हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, व्हाई डज पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन। देखिए, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि जो पीपीसी कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। ठीक है, पीपीसी डाउनवर्ड क्यों होता है, वहाँ पे हमने देखा था रीजन क्या था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से। ठीक है, और एक बार फिर रिमाइंड करा देती हूँ, अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वैसे आपको वही देखनी चाहिए, तभी आपको ये आगे वाले टॉपिक समझ आएंगे इजीली। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता था कि जब हम गुड एक्स की क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए गुड वाई की क्वांटिटीज को हम सेक्रीफाइस करते थे और उसके पीछे जो कॉस्ट हमें बियर करनी पड़ती थी उसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते थे। ठीक है, सो और ऐसा क्यों होता था वो आप सभी जानते हैं, वो स्केयर रिसोर्सेज की वजह से होता था। ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में 11th के ये चीज़ें आती हैं कि पीपीसी कब कॉन्केव क्यों होता है, डाउनवर्ड क्यों होता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब देखो, डाउनवर्ड क्यों होता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से, बट कॉन्केव क्यों होता है, जो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ना वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है। अब देखिए इसका क्या मीनिंग है ये समझते हैं। हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। सॉरी, पीपीसी इज कॉन्केव टू ओरिजिन ड्यू टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। As the economy produce more of one good, it must sacrifice increasing amount of the other good, because resources are not equally efficient at producing all goods। देखिए इस लाइन का मीनिंग क्या है। इस लाइन का मीनिंग ये है कि जब हम इकोनॉमी में कोई एक गुड बनाते हैं, कोई एक गुड हम जैसे गुड एक्स हम प्रोड्यूस यहाँ पे कर रहे हैं और गुड वाई, हम दो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक है, सो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है, जो कि हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जब हम गुड एक्स की क्वांटिटी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बिकॉज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज हमें गुड वाई की यूनिट्स को कम करना होगा और वो हमें शिफ्ट करना होगा, वो हमें ट्रांसफॉर्म करनी होगी यूनिट्स किसमें, गुड एक्स में। ठीक है, हम क्या करते जाएंगे, एक तरफ तो हम गुड वाई को कम करते चले जाएंगे, हम उसका प्रोडक्शन कम करेंगे और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं गुड वाई के, जो गुड वाई को बनाने में लगे, उन सारे रिसोर्सेज को हम शिफ्ट कर देते हैं किसकी तरफ, गुड एक्स की तरफ। लेकिन ऐसा करने में क्या होता है, देखिए गाइज, ऐसा करने में क्या होता है ना, जो कॉस्ट होती है ना गुड एक्स को की एडिशनल यूनिट बनाने की जो कॉस्ट हमें आती है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए फर्स्ट नंबर पे तो एक तो सबसे पहले जो रिसोर्सेज है वो ही हमारे पास एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट इन द सेंस के में मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है। ठीक है, वो हमारे पास कैसे हैं, बहुत लिमिटेड अमाउंट में है। दूसरा क्या होता है कि कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो गुड वाई के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम करेंगे, जैसे मतलब गुड वाई को बहुत बेस्ट सूटेड है लेकिन गुड एक्स के लिए वो इतने बेस्ट सूटेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम दो तरह की गुड्स बनाते हैं मार्केट में, जैसे एक तो क्लॉथ हो गया और एक एग्रीकल्चर गुड हो गया, कुछ भी, कोई सीड्स हो गया या कुछ भी हो गया। ठीक है, कोई क्रॉप हो गया, चलो हम लेते हैं कि हम क्रॉप बना रहे हैं ठीक है, और हम क्लॉथ बनाते हैं, लेकिन जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है जैसे लैंड है, वो लैंड अवेलेबल है। अब देखिए जब हम एग्रीकल्चर गुड बनाएंगे, यानी कि जब हम क्रॉप प्रोड्यूस करेंगे, तो उस टाइम पे जो रिसोर्स अवेलेबल है हमें लैंड, वो बहुत अच्छा काम करेगा, हमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बहुत बेस्ट सूटेड रहेगा, क्योंकि क्रॉप में तो टोटली जो रिसोर्स यूज होता है वो लैंड ही होता है, क्योंकि कोई भी क्रॉप तुम कहाँ उगाओगे, तुम लैंड पे ही उसे कल्टीवेट करोगे। ठीक है, लेकिन हम जब क्लॉथ की बात करें, ठीक है, तो क्लॉथ में वो डायरेक्ट फॉर्म में यूज नहीं हो पाएगा जो लैंड है। ठीक है, हमें उस पर बहुत सारी मतलब कुछ ना कुछ इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा, या फिर उस रिसोर्स को उसके लिए गुड वाई के लिए, जो कि क्या है हमारे पास क्लॉथ, मतलब क्लॉथ के लिए हमें क्या करना होगा, उसको मतलब यूजफुल बनाना होगा, कुछ ना कुछ हमें उस पर इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना होगा, उसको बेस्ट सूटेड बनाना होगा। तो उसे बेस्ट सूटेड बनाने में उस रिसोर्स को अदर गुड के अकॉर्डिंग तो हमें क्या आती है ना, कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो उसके इसमें क्या होता है कि हम जो कॉस्ट बियर कर रहे हैं ना, गुड वाई को छोड़ रहे हैं, जो गुड वाई की यूनिट्स को जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसकी वजह से वो सेक्रीफाइस ना इंक्रीज होता चला जाता है। मतलब हमें और गुड सेक्रीफाइस करनी होती है गुड एक्स को बनाने के लिए, और वो सेक्रीफाइस बढ़ता चला जाता है, वो कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीज होती चली जाती है। उस इंक्रीज होने की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के, इसी वजह से क्या होता है, जो कॉन्केव पीपीसी होता है वो कॉन्केव शिफ्ट मतलब कर्व बनता है हमारा। ठीक है, जैसे अब क्या है कि वही जैसे अब क्रॉप है, एग्रीकल्चर उसमें डायरेक्टली यूज होगा, बेस्ट सूटेड है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जब हम
क्लोथ के लिए उसे यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें देखो डायरेक्टली तो वो यूज़ नहीं हो पाएगा, या तो हम वहाँ पे कोई इंडस्ट्री बनाएं, पहले हम उसमें कोई छोटी मोटी फर्म बनाएं, ठीक है, उसमें हम फैक्ट्री लगाएं, तब हम वो क्लोथ के लिए यूज़ कर पाएंगे। वहाँ पे फिर हम इनिशियली मशीन्स लगाएंगे, ठीक है, क्लोथ बनाने के लिए। मतलब बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होगा। जो वाई के रिसोर्सेज है वो हमें ट्रांसफॉर्म करने होंगे किसके लिए, गुड एक्स के लिए। गुड एक्स क्या है हमारे पास, क्लोथ। तो हमें क्लोथ के अकॉर्डिंग वो सारी चीजें करनी होंगी। हमें हो सकता है सारे के सारे रिसोर्सेज में पहले क्या करना हो, पहले हमें कुछ पैसा लगाना हो, उनको कन्वर्ट करना हो, उनको डाइवर्ट करना हो किसकी तरफ, क्लोथ की तरफ। तो जो वो कॉस्ट होगी ना वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। और क्या होगा, जो वाई है, जैसे हम क्या कर रहे हैं कि पहले हमने वाई की 1 यूनिट को कम किया, गुड एक्स की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए, फिर धीरे धीरे क्या होगा ना, वो जो सेक्रीफाइस है ना वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जैसे अब हमने वाई की 2 यूनिट को गिव अप किया, ठीक है, और एक्स की अभी भी हमने सिर्फ 1 यूनिट ही बढ़ाई है। मतलब गुड एक्स की 1 यूनिट इंक्रीज करने के लिए वाई की हमें, पहले हमने 1 गुड को गिव अप किया, फिर हमने 2 यूनिट्स को गिव अप किया, फिर धीरे धीरे करते करते वो 5 यूनिट्स भी हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, वो सेक्रीफाइस इंक्रीज क्यों होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो क्या है, वो बेस्ट सूटेड नहीं होते हैं हर गुड के लिए, ठीक है। उनकी अपनी अलग अलग एफिशिएंसी होती है। कोई रिसोर्स गुड एक्स के लिए बहुत अच्छा है, कोई रिसोर्स गुड वाई के लिए बहुत अच्छा है। तो वो जो सेक्रीफाइस बढ़ता है ना वो इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि हमें अनदर गुड के 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए भी ना बहुत ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, उन रिसोर्सेज को बेस्ट सूटेड बनाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है ना वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होता है। इंक्रीजिंग फॉर्म में होने की वजह से पीपीसी कॉन्केव हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे अब देखो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी, जो जिसका मीनिंग मैंने अभी आपको समझाया अभी, और हम इस टेबल में पढ़ेंगे ना तो हमें और इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, इट मस्ट सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग अमाउंट, वही कि जब वो अमाउंट इंक्रीज होता चला जाता है अदर गुड का, बिकॉज रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, क्योंकि वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है हर गुड को बनाने के लिए, ठीक है, एट प्रोड्यूसिंग ऑल गुड्स। क्लियर हुआ। सेकेंड टॉपिक इसमें रहेगा की रीजन फॉर कॉन्केविटी। क्या क्या रीजन है जिनकी वजह से जो कर्व है हमारा इस तरीके की शेप का बनता है। देखो फर्स्ट रीजन तो वही है, इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि देखो लास्ट क्लास में भी हमने ये चीज समझी थी, पढ़ी थी कि जो इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है उसको, मतलब सॉरी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोलते हैं, या फिर मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम क्या कर रहे होते हैं, गुड एक्स की यूनिट को इंक्रीज करने के लिए वाई की यूनिट को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। वाई की यूनिट को हम गिव अप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वाई की सारी यूनिट्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, गुड एक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सारी यूनिट सेक्रीफाइस हो जाती है किसमें, गुड एक्स में, ठीक है। तो इसलिए उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला था अगर आपको याद हो तो वो ये था, चेंज इन गुड वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन गुड एक्स, और यहाँ पे माइनस साइन लगा होता था। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता था कि इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन कैसे, कि अगर हम गुड वाई की यूनिट को कम करते जाएंगे तो गुड एक्स की यूनिट्स इंक्रीज होती जाएंगी, ठीक है। और कुछ नहीं, बस यही इसका मीनिंग है। सेकंड इसमें है रीजन स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज। देखो जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज किस फॉर्म में होते हैं, मनी में हो सकते हैं, टाइम के फॉर्म में हो सकते हैं, दूसरा लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो कि स्केयर है। ऐसा नहीं है कि वो अनलिमिटेड है, ठीक है। और स्केयर होने के साथ साथ ये स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही वो समझा दिया एग्जांपल में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेशली लैंड के बारे में बात करें तो लैंड जो है ना वो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए बहुत अच्छा काम करेगी, ठीक है। वो वहाँ रिसोर्स हमें बहुत अच्छा यूज हो पाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स में तो टोटली हमें लैंड की ही जरूरत होती है। लेकिन अगर हम इन्वेस्टमेंट गुड की बात करें, हम इंडस्ट्रीज की बात करें, तो लैंड डायरेक्टली यूज नहीं हो पाएगा, इनडायरेक्टली यूज होगा। पहले हमें ना लैंड पे क्या करना होगा, पहले हमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना होगा, उस पर मतलब इंडस्ट्रीज बनानी होंगी, मशीन्स लगानी होंगी, टूल्स बनाने होंगे। उसके बाद क्या होगा, उसे शिफ्ट करना होगा उस रिसोर्स को अनदर गुड में, जो कि हमें कुछ और बनाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें, जैसे हमें कोई कंप्यूटर्स बनाने हैं तो हम लैंड को कंप्यूटर में कैसे यूज करेंगे, है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, उस लैंड में या तो कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ मतलब इस तरीके की मशीन्स वगैरह, तो हमें बहुत कॉस्ट आती है, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो सभी गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट है, नहीं। वो किसी एक गुड के लिए अच्छे होंगे, किसी एक गुड के लिए वो थोड़ा सा हमें ज्यादा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, ठीक है।
थर्ड पॉइंट है अनइक्वल एफिशिएंसी। वही कि जो स्पेशलाइज तो होते ही है रिसोर्सेज, जैसे लैंड है वो एग्रीकल्चर गुड में अच्छा काम करेगा, लेकिन कंप्यूटर्स में, मशीन्स में, इन सब में वो डायरेक्टली काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से ये जो रिसोर्सेज अवेलेबल हमें होते हैं वो एफिशिएंट भी अनइक्वली होते हैं। जैसे अगर लैंड को आप एग्रीकल्चर में यूज करो तो हमें वहाँ पे वो बिल्कुल मतलब अच्छा एफिशिएंटली काम करेगा, वो रिसोर्सेज है ना वो एफिशिएंटली यूज्ड हो पाएंगे क्रॉप्स में और इस सारी चीज़ों में। लेकिन अगर हम कंप्यूटर बनाए, क्लोथ बनाए, उन सब में ना वो इक्वली भी एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे हों कि जो बच ही जाए, जिनको हम कुछ यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसा हो कि हमें रिसोर्सेज और चाहिए बट अपने पास अवेलेबल ना हो, तो वहां पर भी क्या होगा, अनइक्वल एफिशिएंसी रहती है रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये इसके कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो हमारा पीपीसी होता है वो कॉन्केव होता है। अब हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे इसको। जैसे यहाँ पे हमें कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं ए बी सी डी ई। ये गुड एक्स है, हम गुड एक्स कुछ भी ले सकते हैं, अपनी तरफ से आप कुछ भी ले लीजिएगा। तो मैं सिंप्लिसिटी के लिए ना गुड एक्स एंड गुड वाई लेती हूँ कि जो ज्यादा कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल्स में मैं गुड प्रॉपर यूज करती हूँ। सो ये गुड वाई है और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ गुड एक्स की। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड एक्स मीन्स कि जो हम y की यूनिट को गिव अप कर रहे हैं फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इसकी एक्स्ट्रा यूनिट्स को बढ़ाने के लिए जो हम y की यूनिट को गिव अप करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। अब देखिएगा इस ए कॉम्बिनेशन क्या बताता है कि हम गुड एक्स बना रहे हैं 0 स्टार्टिंग में। जैसे वही अगर एग्जाम्पल हम ले तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट है वो है 100 रुपीज। ठीक है, इस 100 रुपीज का मीनिंग क्या हुआ कि इस पीपीसी कर्व के ऊपर ये 100 रुपीज प्रॉपर एफिशिएंटली यूज्ड हो पा रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर यूज हो पा रहे हैं, पूरी तरीके से वो यूटिलाइज हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो ए कॉम्बिनेशन है वो डिनोट करता है कि हम गुड एक्स बनाते हैं 0 एंड गुड वाई बनाते हैं हम 20। ठीक है, जो कि ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट, पर्टिकुलरली दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक्स 0 है और हम वाई की 20 यूनिट्स बना रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि हम गुड एक्स को ज्यादा प्रोड्यूस करें। तो अब हमें क्या करना होगा, जब हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में 100 रुपीज ही है, अब इसको तो हम इंक्रीज नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे ना, वाई में से ही क्वांटिटीज को कम करेंगे और उनको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको हम सेक्रीफाइस करेंगे, ट्रांसफर करेंगे गुड एक्स में। यहाँ से क्वांटिटीज कम करेंगे और इसकी एक एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। बट कॉस्ट देखो कितनी ज्यादा आती है, इसकी क्वांटिटीज हमें एकदम रैपिडली बहुत ज्यादा कम करनी पड़ेंगी, लेकिन एक्स की क्वांटिटी सिर्फ एक एक यूनिट से ही बढ़ेगी। मतलब उसकी एक एक यूनिट को इंक्रीज करने के लिए हमें कितना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा वाई की यूनिट्स को। ठीक है, कितना ज्यादा हमें यहाँ पे इन वाई की गुड वाई को हमें गिव अप करना पड़ेगा। इसीलिए तो वो इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, हमारी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में होती है। ठीक है, सो अब क्या होता है कि बी कॉम्बिनेशन जब हम देखते हैं तो यहाँ से हमने क्या किया, अब हमने गुड एक्स की 1 यूनिट इंक्रीज कर दी। ठीक है, हम 1 यूनिट हमने बनानी शुरू करी अब फर्स्ट यूनिट, और हमने वाई की यूनिट को 20 से 18 पे ले आए, तो 2 यूनिट यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या सेक्रीफाइस बना, यहाँ से हमने 2 यूनिट्स कम कर दी और हमने कितनी यूनिट बढ़ाई है, इसकी सिर्फ इतनी ही यूनिट बढ़ाई। तो जो रेशियो बनाना एक्स एंड वाई का वो ये बना सेक्रीफाइस का। ठीक है, मतलब इसको हम एमआरटी बोल सकते हैं, क्योंकि एमआरटी यही तो होता है, गुड वाई एंड डिवाइडेड बाय गुड एक्स, मतलब जो उनके चेंजेस होते हैं। तो क्या क्या चेंजेस आए, वो यही चेंजेस आए कि ये 1:2 हो गया। ठीक है, एक्स एंड वाई का। सेकंड बी पॉइंट में अगर हम देखें तो अब क्या होता है, हाँ बी पॉइंट पे तो यही था कि 1 था और ये 18 था। अब हम सी पॉइंट देखते हैं। सी कॉम्बिनेशन में क्या होता है, गुड एक्स हम 2 बना रहे हैं, अब हमने गुड एक्स की 1 और यूनिट बढ़ा दी। ठीक है, बट हमें अब इसकी जगह वाई की कितनी यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3 यूनिट्स को। देखो ये 18 था, अब हो गया 15। सो यहाँ पे क्या रेशो बनता है, ये रेशो बनता है। ठीक है, तो वही चीज देखो मैंने इस डायग्राम में भी यहाँ पे शो कर रखी है कि y की तो हमने देखो यहाँ से 3 यूनिट्स को गिव अप किया है, कितनी, x की सिर्फ 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ऐसे जब हम डी कॉम्बिनेशन पे आते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम गुड x और बनाएं, तो अब हमें क्या करना होगा, हम गुड x में अब 1 यूनिट बढ़ाएंगे। देखो अब ये 2 से 3 हुआ। ठीक है, मेजर जो इनका वो बना, मुझे डिफरेंस आया गुड एक्स एंड गुड वाई में कितना आया, देखो 2 से 3 पे तो आए, बट अब हम 15 से 11 पे आए, तो हमें अब वाई की कितनी यूनिट गिव अप करनी पड़ी, 4 यूनिट गिव अप करनी पड़ी। ठीक है, अब देख रहे हैं ना, जो ये कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जा रही है, जो अमाउंट है सेक्रीफाइस का वो भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब हम ई पे आते हैं, ई पे क्या होगा कि अब हमने 3 से हम किस पे आए, 4 पे आए, मतलब हमने एक्स की अब 1 यूनिट और बढ़ा दी, एंड वाई की हमने कितनी गिव अप की है, देखो 11 से हम 6 पे आ गए, तो यानी कि 5।
ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि हम x की तो केवल 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, बट y की हमें कितनी गिव अप करनी पड़ रही है। पहले हमने 2 यूनिट गिव अप की, फिर हमने 3 कर दी, फिर 4 कर दी, ठीक है, फिर हमने 5 कर दी, फिर हमने 6 कर दी। तो ये जो अमाउंट है सेक्रीफाइस का वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गुड एक्स को बनाने की वो भी इंक्रीज हो रही है। देखिए 2, 3, 4, 5 वो भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। सो देखो यहाँ से जो डिफरेंस यहाँ से और आपको इजीली क्लियर होगा, जैसे 18 और 15, ठीक है। y की हम पहले 20 बना रहे थे, फिर 18 हुआ, 2 का डिफरेंस आया, फिर 18 से 15 हुआ, 3 का डिफरेंस आया, ठीक है। 15 से 11 4 का डिफरेंस आया, 11 से 6 5 का आया, ठीक है, और 6 से 0 फिर 6 का आ जाता है। ऐसे ही और x में कितना डिफरेंस आया, ओनली हम 1 यूनिट को ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो यही तो हमारा MRT है, ठीक है। और देखिए वो किस फॉर्म में है MRT कैसा हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा रहा है। पहले 3 था, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो इस इंक्रीजिंग MRT की वजह से जो हमारा PPC है वो कैसा है, कॉनकेव है, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो PPC का कर्व है वो इस शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा MRT है, जो हमारा MOC है, वो क्या है, इंक्रीजिंग फॉर्म में है, इंक्रीजिंग है, इसलिए वो कैसा बन रहा है, कॉनकेव बन रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको क्लियर हुई, क्योंकि देखो ये चीज यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स भी इंक्रीज हो रही है, MRT भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि जो PPC है वो कैसा बनेगा, कॉनकेव बनेगा। बना PPC हमारा कॉनकेव इसलिए बना क्योंकि जो जो MRT था और MOC था वो कैसा था, इंक्रीजिंग फॉर्म में था। सो द रेट ऑफ MRT इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, दैट्स वाई PPC इज कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है। अगर देखो ऐसा हो जाता है कि MRT इंक्रीजिंग ना हो, या तो MRT कांस्टेंट हो या फिर MRT डिक्रीजिंग फॉर्म में हो, तो उस केस में PPC कैसा बनेगा, ठीक है। ये भी देख लेते हैं। वैसे इतना मतलब आता नहीं है, बट आपको नॉलेज के लिए होना चाहिए, समझ आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए टॉपिक। देखो अगर MRT कांस्टेंट होता है, MRT कांस्टेंट का मीनिंग क्या हुआ कि जैसे हमने अभी देखा था ना प्रीवियस की, अगर हम जब x की हम 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे थे, तो y की हमें कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ रही थी, पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, वो बढ़ता चला जा रहा था, ठीक है। अगर हम ये बोले कि हमें x की भी 1 यूनिट इंक्रीज करनी है और हम y की भी 1 यूनिट ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो जो यहाँ पे MRT होगा ना वो कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब वो रेट कांस्टेंट हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का, कि हम जितनी यूनिट हम गुड एक्स की इंक्रीज कर रहे हैं उतनी ही यूनिट हम गुड वाई की सेक्रीफाइस भी कर रहे हैं। तो वो जो हमारा जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। तो उस केस में क्या बनेगा, जो MRT होगा ना वो कांस्टेंट हो गया है, तो PPC कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से। मतलब जितनी यूनिट हम गुड एक्स की बढ़ाते हैं उतनी ही हम क्या कर लेते हैं, इसकी यूनिट्स को हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट और ये वाली जो मतलब इसका एरिया है वो बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रेशियो है वो बिल्कुल सेम है। MRT यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब जिस रेट से हम x को इंक्रीज कर रहे हैं और जिस रेट से हम y को डिक्रीज कर रहे हैं वो रेट एकदम सेम रहेगा, ठीक है। 1-1 का रेशियो है या 2-2 का रेशियो है, इस तरीके से। तो MRT कांस्टेंट बनता है, सॉरी PPC MRT कांस्टेंट होता है, PPC हमारा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए कि MRT डिक्रीजिंग हो, मतलब ये कि गुड एक्स को इंक्रीज करने की जो कॉस्ट है ना, या फिर जो यूनिट्स हमें गिव अप करनी पड़ रही है वाई की, वो कैसी है, वो कम हो, मतलब पहले तो ज्यादा हो रही थी, 4 थी, फिर 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 हो गई, फिर 0 हो गई। तो उस केस में PPC कैसा बनेगा, PPC विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन इस शेप में होता है, तो PPC की शेप ये हो जाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से जो एक्स की यूनिट्स को हम बढ़ा रहे हैं ना, और उसके बदले में जो वाई की हम गिव अप कर रहे हैं वो सेक्रीफाइस कम हो रहा है, ठीक है। सेक्रीफाइस कम हो रहा है तो शेप बदल जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। अगर सेक्रीफाइस बढ़ रहा होता जैसे हमने प्रीवियस देखा था, तो PPC कॉन्केव ही बनेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो PPC की मतलब ये जो शेप है ये कौन डिसाइड करता है, MRT डिसाइड करता है कि MRT कैसा है। MRT अगर इंक्रीजिंग है तो कॉन्केव बनेगा, MRT अगर हमारा कांस्टेंट है तो PPC बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, और MRT अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में है तो वो कैसे बनेगा, कॉन्वेक्स बनेगा, ठीक है। PPC will be convex to origin when MRT is decreasing. So the shape of PPC is decided by the rate of change in MRT और MOC, ठीक है। ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट कि अगर जो MRT होता है, MOC होता है, इसी से हम डिसाइड करते हैं PPC की शेप को।
सो गाइज मुझे लगता है कि आपको ये सारे टॉपिक्स इजीली अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टार्टिंग से वीडियोस देखना, पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरीके से मैंने बनाया हुआ है, बिल्कुल सीरियल वाइज बनाया हुआ है। और जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे ना तभी आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी। मतलब मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया है, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। सो मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे चैनल पे। थैंक यू।